दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घोट के मार रहे थे। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान किया खुलासा। महाराजगंज में एक युवक की उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। 12 सितंबर की रात पत्नी ने पति को पहले जमकर शराब पिलाई, फिर जब पति नशे में सो गया तो उसने अपने प्रेमी को बुला लिया। इसके बाद पत्नी ने पति के हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए, फिर खुद सीने पर बैठकर गला दबाया और प्रेमी ने चाकू से सीने पर वार किए। पति की हत्या करने के बाद पत्नी रोते रोते बेहोश हो गई। होश आने पर हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए दोनों युवक को बाइक से 1 किलोमीटर दूर ले गए, लेकिन बाइक पर बैठाने के बाद युवक का पैर घिसता रहा, जिससे पैर की चमड़ी निकल आई। इसके बाद पत्नी और उसका प्रेमी लाश को निचलौल थाना क्षेत्र के दमकी गांव के पास फेंक कर लौट आए। शनिवार सुबह 4 बजे पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ़ोन के आधार पर युवक की पहचान की। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती करने पर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसकी निशानदेही पर प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राजाबाड़ी गांव में नागेश्वर रौनियार 25 वर्ष माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। नागेश्वर नेपाल के सेटरिंग का काम करता था। वहीं 6 साल पहले उसने नेपाल की रहने वाली नेहा गुप्ता 22 वर्ष से लव मैरिज शादी की। शादी के बाद एक बेटा आद्विक हुआ। इसके बाद नागेश्वर घर पर रहने लगा। 1 साल पहले नेहा का घर से 1 किलोमीटर दूर रहने वाले जितेंद्र गौतम 20 वर्ष से अफेयर हो गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस बारे में पता चलने पर नागेश्वर पत्नी का विरोध करने लगा। इसको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। इससे परेशान होकर नागेश्वर 1 साल से पत्नी को लेकर घर से 14 किलोमीटर दूर महाराजगंज में किराए के मकान में रहने लगा। 12 सितंबर की रात उसी मकान में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए पत्नी और उसका प्रेमी लाश को घर से 1 किलोमीटर दूर ले गए, वहीं बाइक समेत शव फेंक दिया, फिर घर आ गए। इसके बाद 13 सितंबर की सुबह 4 बजे राहगीरों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास मिले मोबाइल और बाइक की उसकी पहचान हुई। पुलिस जांच करने उसके घर तक पहुंची, जहां पत्नी को हादसे के बारे में बताया तो वह बिल्कुल शांत रही। शाम को आई रिपोर्ट में हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले नेहा ने टाल मटोल की, फिर कड़ाई से पूछने पर अपना जुर्म कबूल लिया। पत्नी द्वारा बताया गया कि 12 सितंबर की रात पति काम से घर आया तो मैंने उसे शराब पिलाई। उसके बाद पति और बच्चा सो गया। फिर मैंने धीरे से जितेंद्र को बुला लिया। उसके बाद मैंने नागेश्वर के हाथ पैर बांध दिए, फिर सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। जितेंद्र ने कई बार उसके ऊपर चाकू वार किए। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद मैं खूब रोई, रोते रोते बेहोश हो गई। होश आने पर जितेंद्र ने मुझे समझाया। फिर हमने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पति की बाइक निकाली। हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए जितेंद्र बाइक चलाने लगा। शव को हमने बीच में रखा। मैं पीछे बैठ गई। पति का पैर जमीन पर घिसट रहा था। हम लोग शव को घर से 1 किलोमीटर दूर तक ले गए, फिर वहां शव और बाइक को फेंक कर हम घर आ गए। जितेंद्र मुझे कमरे पर छोड़कर खुद मुंबई जाने के लिए निकल गया, लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उसको रूम पे बुलाए थे, दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घोट के मार रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत रोए भी थे, बेहोश भी हो गए थे। तो ये हमको होश में लाने समझाया। उसके बाद उसी की बाइक से इस रास्ते से ले जा करके निचलवल के आगे रोड पे धर दिए उसको। जब ये घटना तुम लोग कर रहे थे तो बच्चा कहाँ था? हमारे पास था। देख रहा था पूरा घटना? सोया था। क्या? सोया था। सोया था।
अच्छा, क्यों इस तरह का घटना को अंजाम दिया? क्योंकि हमारा वो साल भर से गलत धंधा कर रहा था पैसा के लिए। गैरों मर्द के साथ वो सुलाया था। नेपाल के भी 3 लड़का भी था। रात रात में ला करके सुला देता था, रूम में हिला देता था। हमारा मोबाइल और बच्चा लेकर के बाहर चल जाता था, बाहर से किल्ली मार देता था। वो सब जो लड़का थे तो वो सब अंदर से किल्ली मार देते थे। और इनके पास कि हमको रात में डरवा के धमका के ले जाते थे, रात में छोड़ देते थे, सवेरे लेकर के आते थे। क्या किए थे तुम लोग उस घटना वाले दिन? शराब पिलाए थे? वो शराब पिए थे और हम उससे बोला कि शराब लाओगे तभी तुम्हारे पास आएंगे। तो हम बोले शराब लाए हैं। तो आए, पी करके सो गए, खाना ना खा करके। तब उसके पैर हम बांध दिए हैं। कौन इसमें इन्वॉल्व थे? क्या कुछ कार्रवाई की? रात्रि 12-13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया है। सर, घटना वाली रात क्या हुआ था? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घटना वाली रात इनके द्वारा पहले इसको अपने किराए का जो आवास है वहाँ बुलाया गया और इसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर हत्या की गई और उसको जाकर फिर रोड पर डाल दिया। एक्सीडेंट का रूप देने के लिए? जी। क्या नाम आपका है? क्या मामला, क्या पूरा घटना आपके लड़के के साथ हुआ था? हमारा नाम केशव राज है, घर राजाबाड़ी है। हमारे लड़के को मारकर फेंका गया था, हत्या करके। ठूठीबारी थाने से पुलिस हमको अवगत कराई। उसके हम गए वहाँ तो चिन्हित किए कि हमारा ही लड़का है और उसको हत्या कर करके फेंक दिया गया है, गला घोट करके फेंक दिया गया है। कहाँ पे घटना हुआ था और वो लड़का आपका कहाँ गया था? अब वो हमसे तो नहीं कहा गया था कि कहाँ जा रहे हैं, बाकी महाराजगंज गया था। उसके क्वार्टर पर बुलाए थे सभी लोग और बुला करके उसको दारू पिलाए, गोश्त खिलाए और वो सो जाने के बाद भी बिस्तर पर उसका गोड़ हाथ बांध करके उसकी हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद भी लिया कर की लाश यहाँ दमकी फेंक दिया गया था रोड पर। आपको कब सूचना मिली? कितने बजे सूचना मिली? उसके बाद आपने क्या? 3 बजे हमको सूचना मिली। ठूठीबारी के दीवान जी हमको गए थे बुलाने के लिए। तो उसके बाद में हम साथ में आए और वहाँ देखे तो चिन्हित किए तो हमारा ही लड़का था और गला घोट करके उसको मार दिया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अरे भाई, कुछ कार्रवाई हो हमारी। हम